नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो 2022 में आपका पेपर हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। प्राथमिक गतिविधियों में क्या आती हैं? ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए देखिए, दिए हुए विकल्पों से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका होगा ऑप्शन 4 CAB। देखिए, सी आपकी देखिए ज़मीन पर की जाती है कृषि, और ए मत्स्य पालन, और देखिए क्या क्या है आपके CAB मत्स्य पालन। तो जो ज़मीन से जुड़ी चीज़ें क्या होंगी? कृषि हो जाएगा, खनन हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। मतलब ACD आपका राइट आंसर बनेगा। ACD किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, मोमबत्ती जो होती है वो क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। मतलब A का 3 हो जाएगा। फिर बल्ब है, बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा होती है। और सितार हो जाएगा यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा। और लाउड स्पीकर जो है बिजली से चलता है, तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, ये हो जाएगा 3, और दूसरे का पहले से, फिर 1, फिर तीसरे का दूसरे से 2, 4। 3 1 2 4 आपका राइट आंसर होगा। 3 1 2 4 किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है। अगला देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। देखिए गाइस, ऑप्शन भी देखिए, सार्क है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। तो बी का तीसरे से हो जाएगा। बी का तीसरे में किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। बी का तीसरा नहीं, तो ये कट। ऑप्शन 2 में आ रहा है। बी का तीसरा नहीं आ रहा है, ये भी कट। ऑप्शन 4 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी कट। लेकिन ऑप्शन 3 में बी का तीसरा आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मिलान कर लेते हैं। नाटो का क्या हो जाएगा? नाटो का हो जाएगा ब्रसेल्स। सार्क का हो जाएगा काठमांडू। इंटरपोल का क्या हो जाएगा? लियोन्स। और ओपेक का हो जाएगा वियना। अगला है, AEPS से क्या आशय है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए, 4 से 4 बना रहे हैं, तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई। अब 4 से 8 बना रहे हैं, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई। 8 से 24 बना रहे हैं, तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई। 24 से 96 बना रहे हैं, तो 24 में 4 का मल्टीप्लाई। ओके। और 96 से 480 बना रहे हैं, तो 96 में 5 का मल्टीप्लाई। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। अब 480 में कितने का होगा? 6 का मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं 480 में 6 का मल्टीप्लाई। तो 0 6 48 हासिल लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28। तो 2880 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य अथवा संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 1 दिल्ली। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक HDI उच्चतम है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा, केरल। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं? तो आपराधिक विधि में देखिए, चोरी हो जाएगा, हत्या हो जाएगा, और उत्पीड़न। मतलब ADE कौन सा किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, डिक्शनरी को इसके रूप में लिखा जाता है, तो ऑर्डिनरी को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, डिक्शनरी के जो अल्फ़ाबेट हैं वो ऑर्डिनरी में भी हैं। तो डिक्शनरी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DICTIONARY। तो देखिए डी का कोड आपका 1 है, आई का कितना है 2, सी का कितना है 3, टी का कितना है 4, आई का कितना है
5। आई का कितना है गाइस, आपका 2 दिया हुआ है फिर से, क्योंकि आगे आई का 2 दिया हुआ है। अब ओ का कितना है गाइस, 5। अब NaRy का 67 89, तो 67 89। ओके, यही तरीका ऑर्डिनरी में लगाएंगे। ऑर्डिनरी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ORDINARY। तो देखिए ओ का कोड डिक्शनरी में कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिया। ओ के नीचे 5 लिख देते हैं। आर का कितना है, आर का देखिए 8 है, तो 8 लिख दिया। उसके बाद डी का कोड कितना है, 1 लिख दिया। उसके बाद आई का कितना है, 2 लिख दिया। उसके बाद एन का कितना है, 6 लिख दिया। उसके बाद ARY लास्ट में देखिए कितना है, 789। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 3 में। अब देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो प्रदत्त श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। देखिए 225 जो होता है ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 144 होता है 12 का स्क्वायर। 121 का होता है 11 का स्क्वायर। 100 होता है 10 का स्क्वायर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे एक नंबर कम होता जा रहा है। 14 और 12 के बीच कौन सा नंबर बचा, 13। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 169। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपका गलत है, प्यूरा से आसे है। इसमें आपका चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है प्यूरा का, कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, तो ऑप्शन 3 वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो ऑप्शन 4 वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। अगला है उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन 3 पश्चिमी विक्षोभ। अगला है मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। ये जो है में होती है, कहाँ पर होती है, ऑप्शन 4 केरल और कर्नाटक। अगला है UNO द्वारा वर्णित SDG मतलब SDG संधारणीय विकास लक्ष्य की सही संख्या कितनी है, तो ऑप्शन 2 17। अगला है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उपग्रह हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इनसेट तो है, कल्पना भी है, स्पुतनिक नहीं और एडुसेट है। 3 तो आपके हो गए और RRS भी है। तो A B C और E, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मुगल शैली की, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आगे स्वदेशी थीमों और शैलियों का, यहाँ क्या बनेंगे, थीमों और शैलियों के साथ मिश्रण है। तो ऑप्शन 1 पर्शियन और यूरोपीय। अगला है पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्ण वायु की परत हो सकती है, यह कहलाता है, तो उपयुक्त सभी कहलाता है। तो ऑप्शन 1 भी पूर्णोदया और तापीय रूपांतरण, तापीय प्रतिलोमता। अगला उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण क्या कहलाता है, ऑप्शन 4 बहिर्स्थानिक आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 नहीं होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, बहिर्स्थानिक संरक्षण कहलाता है। अगला सूची को सूची 2 से मिलान करना है, कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए जलमंडल, जलमंडल का संबंध जल से ही होगा, तो इसका हो जाएगा तीसरे से भूजल एवं सतह तथा सतह भूपटल मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, देखिए पहले का तीसरा किस में आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही में ही आ रहा है आपका। थोड़ा सा जूम करते हैं, जलमंडल का हो जाएगा तीसरे से भूजल अथवा सतह जल, और भूपटल मंडल इसका हो जाएगा मिट्टी और चट्टान। फिर रेडिएंट ऊर्जा इसका हो जाएगा रेडियो तरंगे और एक्सरे। तापीय ऊर्जा ऊष्मा।
अगला निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं की पहचान करें। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब। ये 3 हो जाएंगे, मतलब BCDE हो जाएगा, BDE। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा था। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन है। ऑप्शन 2 अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन। अब हिंदी के क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसके लिए आंसर बनेगा, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना। तो ऑप्शन 3 बनेगा। पहला है आप क्या हो जाएगा, तीसरे से निजवाचक। फिर है यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। फिर है कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक। फिर है जो हो जाएगा संबंधवाचक। अगला है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। तो ऑप्शन 3 गंगा। बाकी के 3 है मनुष्य, नदी और गाय। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। राष्ट्रीय को ऑप्शन 1 की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी की तरह नहीं लिखते हैं। अगला है प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन 2 प्राणांतक। अगला निम्नलिखित में विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। तो ऑप्शन 2 दे का प्रदेय नहीं होता है। बाकी के 3 सही। जटिल का होता है सरल, धृष्ट का होता है विनीत, अनुराग का होता है विराग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निपात किन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अव्यय को निपात कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन 1 मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बाकी के 2 और 3 ऑप्शन जो हैं आपके कट जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से ऋजु का विलोम क्या होगा। ऋजु का हो जाएगा ऑप्शन 3 कुटिल। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन 3 मनोरथ। नेक्स्ट है दुरात्मा में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो ऑप्शन 1 कर्मधारय समास। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है आपका, आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। तो मनुष्य पूजा, ये याद रखना। आगे है मंदिर और गिरजे में क्या रखा है। ईंट, पत्थर, चूना, कुछ भी कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। नेक्स्ट है आगे, यही आदि है, यही धर्म है। मनुष्य के हाथ ही से तो ईश्वर का दर्शन कराने वाले निकले हैं। मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंता किसी काम के। सभी देशों में इतिहास से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कल का तात्पर्य है। तो ऑप्शन 1 पुर्जा। सच्ची ईश्वर पूजा है। तो ऑप्शन 3 मनुष्य पूजा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूर्खों का काम है। तो ऑप्शन 2 आदमियों की तिजारत। निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता। तो ऑप्शन 1 सोना चांदी। किनके बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ हैं। तो ऑप्शन 4 मजदूरी। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि। ऑप्शन 3 अपना काम मिल जाए। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 मन, अनाज। अगला है निम्नलिखित में से गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
गुणवाचक, तो आपका हो जाएगा उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 1000। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए पहला है आपका दुख का, देखिए पहले तो बी वाला दुख का, देखिए ये हो जाएगा चौथे से, मतलब वी का चौथा होना चाहिए। बी का चौथा किस में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। तो पहला है दुस्साहस, इसका हो जाएगा तीसरे से। फिर है दुख, दुख का हो जाएगा चौथे से। फिर है दुर्गुण, दुर्गुण का हो जाएगा पहले से। फिर है दुष्का, इसका हो जाएगा दूसरे से। निर्वासन में उपसर्ग है, तो ऑप्शन 1 नी उपसर्ग। निराशा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। पहला है रंग जमाना, मतलब धाक जमाना। रूह कांपना, मतलब बहुत डरना। मैदान मारना, मतलब विजय प्राप्त करना। मुंह फुलाना, अप्रसन्न होना। निम्न पदबंधों को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कोड के माध्यम से, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है संज्ञा पदबंध, इसका हो जाएगा चौथे से। मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है। फिर है सर्वनाम पदबंध, इसका हो जाएगा दूसरे से। बहुत बोलने वाले आज तुम चुप क्यों हो। फिर है विशेषण पदबंध, इसका हो जाएगा तीसरे से। मैंने एक नई कार खरीदी। फिर है क्रिया पदबंध, आप वहाँ जाकर बैठिए। शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। अगला है बैन शून्य जबते मधुर तबते सुनत ना बैन, पद में अलंकार है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें गाइस हो जाएगा विरोधाभास हो जाएगा ऑप्शन 1। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।